कि इसहाक डार पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मेरा ख्याल इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैसेज जो है पहुंच जाना चाहिए मुतलका लोगों को। और ये उनका हदफ जो है, ये दो शख्स थे, एक मुफ्ता इस्माइल और दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि बजट आने से पहले। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता ये बहुत आमराना किस्म की बात है? आप तनकीद भी नहीं कर सकते, मतलब हक ही नहीं है इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद करना। देखें, पार्टी के अंदर के फोरम मौजूद है, वहाँ बैठ के आप जितनी मर्जी तनकीद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर आप जलसों से खिताब करते हुए कहेंगे ये, तो उससे फ़र्क पड़ता है यकीनी तौर पे। मैं बताऊँ क्यों फ़र्क पड़ता है, ये ज़रा बताना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुफ्ता इस्माइल साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको अहम ओहदा दिया गया था वज़ीर ख़जाना का, उनकी यानी काबिलियत की बुनियाद पर और उनकी पार्टी से वफा और या कहने के जो उन्होंने कमिटमेंट थी उसकी बिना पर। मगर जब पार्टी ने महसूस किया कि नहीं, अब मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि इसहाक डार साहब वहाँ चले जाएं और उनको ओहदे से हटा दिया गया, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी पार्टी के बखिए उधेड़ दें। यानी जो कुछ भी वो फैसले कर रहे हैं इसहाक डार साहब, उसकी फलीती कर रहे हैं वो, उसको जिसको कहते हैं पक्षे उड़ाना जो है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह से भी मौजू है, इसलिए कि एतराज़ करने वाले, तनकीद करने वाले तो और बहुत से हैं ना। आप देख रहे हैं ना पीपल्स पार्टी के बीच क्या हो रहा है, और पीटीआई तो बहरहाल है ही है दुश्मन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी पर। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अहम वजारतें दी हमेशा PMLN ने, और बहुत ही वो करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ साहब के। आपको एक नाम और याद होना चाहिए, चौधरी निसार का। वो भी बहुत ही करीब थे, आंख का बाल थे, बहुत अहम वजारतों पर रहे वो। उन 2 टेन्योर्स में उनको समझा जाता था कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। बल्कि कुछ लोगों को मैंने खुद कहते सुना पार्टी के अंदर भी कि असल वजीर आजम तो चौधरी निसार हैं। इतना रिलाई करते थे नवाज शरीफ साहब उन पर। लेकिन जब वो मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया, नायब सदर बनाया गया, सीनियर नायब सदर अब तो हो गई हैं वो, तो उनको एतराज़ था कि मैं लीडरशिप की अगली नस्ल जो है उसके तहत काम नहीं कर सकता। सही है। ये बात बेमानी साबित हो चुकी है दुनिया भर में भी और इस मुल्क में भी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो चेयरमैन नहीं है पार्टी के। तो कायम अली शाह के बारे में क्या ख्याल है, जो उनकी पैदाइश से भी 2 गुना वक्त पहले से सियासत में है। तो ये कायम अली शाह को भी कहना चाहिए, मैं तो नहीं काम करूंगा, जिसके नीचे है तो कल का बच्चा है। ऐसा नहीं होता पार्टियों के अंदर, ये फैसले इस तरह से होते नहीं हैं। फिर एक और अहम बात, जब नाअहल हुए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो उनके सामने ये चॉइस थी कि वो अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दें 1.5 साल के लिए। कोई 1 महीना 1.5 महीने की बात नहीं थी, 1.5 साल की बात थी। लेकिन उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को अपने भाई पर तरजीह दी। तो कोई भी, मेरा ख्याल है वो ये नहीं आप कह रहे हैं कि जिस वजह से तनकीद का निशाना बना रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उसकी नफी खुद ही उनको वज़ीर आज़म बना के वो कर चुके हैं, और उसी सियासत के हवाले से कहना, ये मेरा असल मकसद कहने का ये है कि आदमी को कहते हैं ना कि चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पार्टी का ताल्लुक हो, एक वफा और एक निभाने का ताल्लुक तो रहना चाहिए ना पार्टियों के बीच में। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी छोटे से एक जवाब को लेके, जिसका वो तनकीद कर रहे हैं, मुखालिफ पार्टियां जो हैं, PDM की मुखालिफ हो चाहे नून लीग की मुखालिफ हो, वो इन लोगों को कोट कर रही हैं कि देखें जी ये क्या बजट, इनके अपने बंदों की सुन लें आप बात। ये इस तरह होता नहीं है कभी भी पार्टियों के बीच में ना, और ना ही इस तरह से कभी होना चाहिए। तो फिर फाइनली इलेक्शन से पहले ये फैसला कर लिया गया कि अब जो भी मतलब पार्टी को के लिए ऑब्वियसली डैमेजिंग, अगर इलेक्शन का माहौल भी होता है, फिर आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है, तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के लोग जो तनकीद। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब आप ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, जब इलेक्शन का साल शुरू हो गया हो, आप अपनी ही पार्टी के परखड़े उड़ाएंगे तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पार्टी के ओहदे जो हैं, इनके ऊपर किसने बैठना है, किसको ये सौंपना है, ये हमेशा लीडरशिप का मसला होता है। ये आपकी ख्वाहिशात पर कभी नहीं होता है। कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था आज से चंद माह पहले तक कि शायद कभी परवेज इलाही और शुजात जो हैं, इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दीवाना वो है जो सर चढ़ के बोले। तो इमरान खान साहब का जो तूती बोलता था उस वक्त, आपको पता है, तो परवेज इलाही साहब ने शायद ये फैसला किया कि उनका आइंदा सियासत जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उस वक्त पूरा एक हंगामा बरपा था कि यानी PTI जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी वगैरह वगैरह। लिहाजा उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे, और वो खान साहब के साथ खड़े हुए।
और वो खान साहब के साथ खड़े हैं। मुलाकात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन हम देखें पहले ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हाँ, अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं। 3-4 मरतबा अदालत आए हैं तो उन्होंने मुक्के दिखा दिखा के कहा है कि डटे रहो और पीटीआई जो है वो मजबूत है, कोई इसमें डिवीजन नहीं है वगैरह वगैरह। अच्छा बुखारी साहब, आपकी दानिश में मुझे ये बताइएगा कि ये जो है, एक तो ये बताइएगा कि अगर ये विकेट गिर जाती है या कन्विंस कर लेते हैं चौधरी शुजात साहब, या प्रेशर मजीद नहीं ले पाते चौधरी परवेज इलाही साहब, तो ये कितना बड़ा नुकसान है पीटीआई के लिए? और आपको लगता है कि जो है परवेज इलाही साहब जो हैं वो कायल हो जाएंगे? देखिए, पीटीआई का जहाँ तक ताल्लुक है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि इनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी पजीराई नहीं थी ना। हाँ, किसी भी लीडर ने, कोई ढंग का लीडर बताया जिसने वेलकम किया हो इनको, इनके बारे में पॉजिटिव बातें की हो। जिन लोगों ने कहा वो सारा नेगेटिविज्म था। अगर आपको चौधरी फवाद का बयान याद हो, आपको फैजुल मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, ये तो शायद वहां पर इनकी पसंदीदगी भी इसलिए कि जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी में इनकी पजीराई नहीं थी, इसलिए कि पार्टी में हो या ना हो उससे पार्टी को, पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये वापस आ जाते हैं काफ लीग में तो काफ लीग मुस्तहकम होगी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि जो इलेक्टेड 10 MPs हैं वो अभी तक उनके साथ खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे यूं लगता है, मेरी छठी हिस्स कह रही है ये, कि ये खानदान फिर एक होगा। अच्छा, और ये भी नामुमकिन नहीं है कि ये पार्टी जो है ये एक दोबारा से अपने यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की क़यादत में फिर दोबारा मुत्तहिद हो जाए और अपना रोल जो है वो अदा करे, क्योंकि आने वाले दिनों की सियासत जो है वो आपको पता ही है जिस तरफ जा रही है। अभी हम उसकी बात करते हैं। सही है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल ज़रूर हमने बात करनी है। अगले जो स्टोरी है उसकी तरफ हम आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बुखारी साहब, बड़ा अहम नाम नून लीग का समझा जाता था, उनकी तरफ से पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी भी वापस आकर उन्होंने जो है वो सहारा दिया। जब इसहाक डार साहब वापस नहीं आए थे, रिलाय किया नून लीग ने उनके ऊपर, उससे पहले भी वो जो है ये करते रहे हैं। इकॉनमी को चलाने का काम माहिर समझे जाते हैं, बड़े अहम नून लीग के रहनुमा भी समझे जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो यकीनन शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ जो है वो हमले पार्टी के ऊपर किए जा रहे थे। मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से फारिग किया गया है। क्या पार्टी ने फैसला कर लिया है अब इनाफ इज इनाफ, अब मजीद जो है वो नहीं लिया जाएगा, इस तरह का क्रिटिसिज्म? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है